Today we discuss artificial method of vegetative propagations. Artificial method of vegetative propagations. इसमें क्या है कि by cutting, by layering and by grafting. In this process and the smart part of plant cut and propagate from the new plant. एग्जाम्पल दिया रोज़, शुगर केन, बनाना. देखो भाई इनको हम क्या कर सकते हैं, हम नाइफ की हेल्प से काटे और फिर उसके बाद उसको प्रोपेगेट करते हैं. बाय लेयरिंग इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि कोई भी ब्रांच प्लांट की है वो अर्थ की तरफ मूव करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और कवर्ड हो जाती है मिट्टी के थ्रू, लेकिन उसका जो टिप पार्ट है ब्रांच का वो एक्सपोज होता है. आफ्टर सम डेज, कुछ समय के बाद क्या होता है कि रूट डेवलप हो जाती है और एक जो ब्रांच ब्यूरिड है मिट्टी के अंदर वो रूट की फॉर्मेशन कर देती है. देन द ब्रांच कट ऑफ, फिर उस ब्रांच को काट दिया जाता है पेरेंट से और उससे एक नई प्लांट की हमें फॉर्मेशन हो जाती है. फॉर एग्जांपल हमने दिया जैस्मिन्स. नेक्स्ट है बाय ग्राफ्टिंग. इन दिस प्रोसेस, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, हम दो प्लांट के पार्ट को लेते हैं और उसको आपस में जोड़कर एक सिंगल प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं. एक प्लांट का तो हम रूट पार्ट लेंगे बेटा, दूसरे प्लांट का हम शूट पार्ट लेंगे. रूट पार्ट और शूट पार्ट दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसमें सिंगल प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे. जो रूट पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टोक और जो स्टेम पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्कायन. तो हम ये भी बोल सकते हैं स्कायन एंड स्टोक ज्वाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल ऑल सिट्रस फ्रूट्स. ठीक है, स्कायन इज ए शूट पार्ट एंड स्टोक इज ए रूट पार्ट. It means scion and stalks join with each other form a single plant. For example, all citrus fruits. ग्राफ्टिंग टेक प्लेस. ग्राफ्टिंग सिर्फ डाइकोट प्लांट के अंदर होती है, न कि मोनोकोट में. क्यों नहीं होती है मोनोकोट के अंदर? क्योंकि मोनोकोट के अंदर क्या होता है कि उसमें कैम्बियम नहीं होती है, लेकिन डाइकोट के अंदर कैम्बियम होती है. ठीक है, समझ में आ गया ना भाई? हाँ, ओके. अब नेक्स्ट आता है अब हमारे पास एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस. बेटा एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस की? देखो एडवांटेज में क्या कहते हैं हम, सीडलेस प्लांट. जिन प्लांट के पास सीड नहीं होते उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं. इट इज़ फास्टर मेथड, बहुत ही फास्ट मेथड है फुल प्लांट को ग्रो करने के लिए. इससे हमें पास गुड क्वालिटी की वैरायटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हम उसी के पार्ट को लेते हैं. लेकिन ये इट गिव्स जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट्स होता है जेनेटिकली. नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज. भाई डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो सकती है और क्योंकि एक ही प्लांट लेंगे तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, इसलिए इवोल्यूशंस नॉट अकर, और वहाँ पर इवोल्यूशन भी नहीं होगा. और कुछ अनडिजायरेबल करेक्टर हैं कैन नॉट बी एलिमिनेट, हम जो ना चाहने वाले करेक्टर को भी निकाल नहीं सकते हैं. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पर हमें वेजिटेटिव पार्ट लेना है उसी प्लांट का, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज हो गई. ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्लांट एक जगह ही आ जाएंगे, इससे वेरिएशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी और वेरिएशन नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं आएगा और इवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या है, हम इस मेथड से अनडिजायरेबल करेक्टर को भी नहीं निकाल सकते हैं. ये हमारी एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज हो गई. चलो अब हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा कंप्लीट हो गया है. इट मीन्स आप सभी को समझ में आ गया होगा.